हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी का नाम है दयालु भूत। और हाँ, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। समस्तपुर गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में मर गए थे। वह किसी तरह से 15 साल का हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था। वह सबके घर काम काज करता और अपना पेट भरता। जब काम नहीं मिलता तो वह भूखे ही सो जाता था। एक दिन हुआ भी ऐसे कि वह काम न पाने के कारण भूखे पेट सो गया। जब वो भूखे पेट सो गया तो उसे नींद न आई। नींद नहीं आई और वो रोने लगा। रोते रोते वो सो गया। और जब सुबह हुआ तो वो पुनः काम ढूंढकर काम पे चला गया। काम पे गया तो उसे कुछ पैसे मिले। वहाँ वो उस पैसे से अपने घर के लिए आटा दाल खरीद कर लाया और उसे बना खाकर आराम करने लगा। बना खा के आराम करने के बाद वह फिर शाम में इधर उधर घूमने चला गया। जब वह घूम रहा था तो उसने देखा कि उसके झोपड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ पर उसे एक छाया सी नजर आई। परंतु लड़का बड़ा निडर था। उसे कुछ भी डर ना लगा और वह वापस अपने झोपड़ी लौट आया। झोपड़ी लौट आया और आराम से सो गया। इसी तरह से उसका दिन बीत रहा था। लड़का स्वयं ही खाना बनाता। खाना बनाते समय अक्सर वो जल जाया करता था। जब वो जलता तो अब उसको अपनी माँ याद आती और वह रोने लगता। सोचता कि हे भगवान, मेरा भी क्या किस्मत है कि मैं स्वयं ही खाना बनाता हूँ। मुझे तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता है। मैं अक्सर जल जाया करता हूँ। काश मैं भी भाग्यवान होता तो मेरी भी माँ होती। मेरी भी माँ मुझे प्यार से खाना खिलाती। यही सब सोचकर वह रोने लगा और रोते रोते फिर काम पे चला गया। जब सुबह हुई तो वह पुनः काम पे गया। काम करके आया और अपने झोपड़ी में आराम करने लगा। उसे उस दिन उतना पैसा ना मिला था जिससे उसका पेट भर सकता था। वह खाली पेट अपने झोपड़ी में लेट गया। खाली पेट उसे नींद न आई और वो रोने लगा। उसका रोना सुनकर एक भूत आया। वो भूत बड़ा ही दयालु था। वो भूत उसके झोपड़ी के पीछे वाले पेड़ पे रहता था। भूत आया और लड़के के सामने खड़ा हो गया। लड़का निडर तो था परंतु भूत को देखकर उसे थोड़ा डर लगा और उसने कहा, आप कौन हो? मुझसे क्या चाहिए? मुझे मत मारो। भूत ने कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो तुम्हारा रोना सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है? लड़के ने कहा, आप मेरे कष्ट को नहीं दूर कर सकते क्योंकि आप तो एक भूत हैं। आप मेरी क्या मदद करेंगे? भूत ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं आपका सब कुछ मदद करूँगा। तो लड़के ने कहा कि भैया, मेरे पास माँ नहीं है। मैं स्वयं भोजन बनाता हूँ और मुझे भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता क्योंकि जब तक मुझे काम मिलता है तब तक ही मुझे खाना मिलता है। ये सुनकर भूत के आँखों से आंसू टपकने लगा और उसने कहा, बेटा, आज से तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना। भूत ने अपना हाथ ऊपर उठाया
और ऊपर उठाते ही उसके हाथ में तरह तरह का पकवान आ गया। वो सारा पकवान लड़के को खाने को दिया और कहा, तुम इसे प्यार से आराम से खा लो। लड़का खाने लगा। लड़का भूत को देख रहा था। भूत को लगा कि शायद इसे कुछ और चाहिए। भूत ने उसके माँ की कमी पूरा करने के लिए उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। जब लड़का उसके हाथ से खाना खा रहा था तो उसे उस भूत के शक्ल में उसकी माँ याद आ रही थी। लड़का रो रहा था और खाना भी खा रहा था, परंतु इस समय उसके आनंद के आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ खाना खिला रही हैं। इसी तरह से कई दिन बीत गया। अब तो लड़के को कोई दिक्कत ही ना थी। काम करे या ना करे, परंतु भर पेट भोजन मिल जाया करता था। इसी तरह से बहुत दिन गुजर गए, परंतु एक दिन शाम हो रही थी। लड़का झोपड़ी में उदास बैठा था तो वह भूत प्रकट हुआ और आके पूछा कि बेटा, तुम्हारे उदासी का क्या कारण है। तो भूत ने कहा, भैया मैं अकेले रहते रहते थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। भूत ने कहा, अकेले से क्या होता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर रात तुम्हारे पास आऊँगा। तो लड़के ने कहा, नहीं भैया, मुझे तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती है। तो भूत ने कहा, क्या। लड़के ने कहा, भैया जब रात होता है तो तुम आते हो, दिन होते ही कहाँ चले जाते हो। मुझे तो मेरी माँ चाहिए। भूत सोचने लगा, अब इसकी माँ कहाँ से ला कर दूँ। भूत ने उसे पुचकारते हुए कहा, अच्छा इसका कुछ उपाय करूँगा। भूत वापस अपने पेड़ पे लौट गया और उसे उस लड़के पे दया आ गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं दूसरा रूप धारण करके इस लड़के के पास इसकी माँ बन के रहूं। अगले दिन जब रात हुआ तो वह भूत उसकी माँ का रूप बनाकर उसके झोपड़ी में आया और बाहर से ही बुलाया, बेटा, ओ बेटा, कहाँ हो, देखो मैं वापस आ गई हूँ। लड़का अपने माँ को देखते ही गदगद हो उठा और चिल्लाने लगा, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ को पाकर उसके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और अपने माँ को अंदर ले गया। उनसे खूब सारी बातें की। बात करते करते शाम हो गया। माँ ने उसके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाए। वो दोनों खा पी कर सोने ही वाले थे कि लड़के को उस भूत का याद आ गया। उसने कहा, माँ, एक भूत भैया रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप नहीं थी तो उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की है। माँ ने कहा, ठीक है, आप सो जाओ, उनसे कल मिलते हैं। लड़के ने कहा, ठीक है। किसी तरह से रात बीत गई। सुबह हुआ। माँ ने फिर खाना बनाया, बच्चा खाया और वो काम पे चला गया। जब वो काम पे चला गया तो वो भूत अपना रूप धारण करके फिर पेड़ पे चला गया और सोचने लगा कि ये लड़का तो जिद कर रहा है, अब भूत भैया उसके पास कहाँ से आएंगे, क्योंकि भूत तो मैं ही हूँ। लड़के के आने से पहले ही भूत रूप बदलकर कुटिया में आ गया और सारा काम ख़त्म कर लिया, क्योंकि उसको तो बस हाथ घुमाना था और सारा काम हो जाता था। भूत हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक गड्डी रुपए आ गए। अब वो रुपए को घर में रख दिया। जब लड़का घर आया तो माँ ने उसे वो रुपए दिखाए और माँ ने कहा, बेटा, अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह लड़का पैसा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने पूछा, माँ, ये रुपए तुम्हें कहाँ से मिले। तो माँ ने उसे कहा, मुझे तो भगवान ने दिए हैं। लड़का कुछ न पूछा और फिर दोनों खा पी के सो गए। उस दिन उसे भूत की याद नहीं आई, परंतु जैसे ही वह सुबह उठा
फिर उसने अपने माँ से उस भूत की जिक्र की और उसने जिद किया कि आज मैं शाम को तुमको भूत भैया से ज़रूर मिलवाऊंगी। जब लड़का काम से लौटा तो वो तेजी तेजी से पुकारने लगा, भूत भैया कहाँ हो? कृपया आप आ जाइए, कृपया आप आ जाइए। देखो मेरी माँ आ गई हैं, मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराऊंगा। ये सब बातें सुनकर माँ बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वो तो जान रही थी कि भूत अब कभी नहीं आएगा। लड़के ने कहा, माँ वो भूत भैया रात होते ही आते थे, परंतु जिस दिन से आप आई हैं वो क्यों नहीं आए? क्या वो आपसे डरते हैं? माँ ने कहा, पता नहीं, हम तो उनको नहीं जानते। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आज रात को मैं उन्हें खोजने ज़रूर जाऊंगा। जब 12 बजा रात का तो वो लड़का रात को खोजने निकल गया और खोजते खोजते वो एक नदी पर पहुंचा। जब वो नदी पे पहुंचा तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और उस नदी में गिर गया। जब वो नदी में गिर गया तो चिल्लाने लगा, भूत भैया मेरी सहायता करो, भूत भैया मेरी सहायता करो। भूत को दया आ गई और वो रूप बदलकर उसे निकालने पहुंच गया। जब उसे निकाल कर वो किनारे लाया तो लड़के को होश आने के बाद फिर भूत ने कहा, भैया अब हम चलते हैं। लड़का जिद करने लगा और बोला, नहीं भैया, आज हमें अपने झोपड़ी तक ले चलो, क्योंकि मैं आपको अपने माँ से मिलवाऊंगा। भूत उस लड़के के जिद के आगे कुछ ना कर सका और उसे झोपड़ी में लाया। झोपड़ी में जब लेकर आया तो देखा कि वहाँ पर उसकी माँ नहीं थी। माँ को ना पाकर वो बहुत ही तेज रोने लगा। रोता हुआ देखकर भूत ने उसको सारी कहानी बता दी और उसने कहा, भैया हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो तुम्हारी माँ है वही मैं हूँ। मैं अपना रूप बदलकर तुम्हारे लिए यहाँ रहता था, तुम्हारी सहायता करता था। लड़का रोने लगा और उसने कहा कि तुमने मुझसे धोखा किया है। परंतु भूत ने कहा, नहीं भैया, मैंने तुम्हारी सहायता की है, ज़रा समझने की कोशिश करो। लड़का अपने दिमाग पे जोर डाला और उसे समझ आ गया कि सही है। फिर उसने सोचा कि अभी तक मैं ये क्यों नहीं सोच पा रहा था कि जो एक बार भगवान के घर चला जाता है वो पुनः सशरीर लौट कर नहीं आता है, तो मेरी माँ कैसे आ सकती हैं। इसलिए हमें इस भूत भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ये सब सोचकर उसने भूत की हाथ पकड़ ली और कहने लगा कि अब आप मेरी माँ के रूप में आ जाइए, क्योंकि मुझे मेरी माँ चाहिए। भले ही मुझे पता चल गया है कि आप एक भूत हैं, परंतु माँ तो माँ होती है। इतना सुनकर भूत ने उसके माँ का रूप धारण किया और माँ ने उसे गोदी में उठा लिया। इस तरह अपने माँ का प्यार देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि माँ, अब आप उस रूप में कभी ना आना और मुझे छोड़ के कभी ना जाना, क्योंकि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, परंतु हाँ, तुम भी कभी ये जिद मत करना कि नहीं मुझे भूत भैया चाहिए, क्योंकि भूत भैया तो मैं ही हूँ। इसलिए भगवान के नियम को कोई नहीं बदल सकता है। मैं एक भूत हूँ, मैं दयावश तुम्हारे पास आई हूँ, इसलिए तुम कभी मत ये कहा बात किसी से ना कहना और नहीं रोना। इस प्रकार से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।